प्रोग्राम मदरसा आयशा दिलबनात भटोनी के ज़ेर एहतमाम बुलाया गया है। ये हम सब के लिए खुशी और मसरत की बात है कि सरजमीन सिमरी बख्तियारपुर के इस छोटे से गांव में मदरसा आयशा दिलबनात अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। यकीन जानिए दोस्तों, तालीम की अहमियत और समाज में रहने वाली इस्लामी शहजादियों को मदरसा आयशा दिलबनात भटोनी की तमाम तर शहजादियों को मोहब्बतों भरा सलाम पेश करना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन अकीदत सलाम कहती है, कि मेरी ज़मीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। हजरत मोहतरम, आज का ये सालाना प्रोग्राम कई मानों में अहमियत का हामिल है। जाहिर सी बात है, कोई भी इदारा हो, कोई भी इदारे की अहमियत का तकाजा यही होता है कि वो अवाम और नास के दरमियान अपनी काबिलियत और सलाहियत को कैसे पेश करते हैं। जाहिर सी बात है, ये इदारा सिर्फ लड़कियों के लिए खास है। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ जनाब कारी रेहान साहब और उनके तमाम अराकीन को और उनकी सोच को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि मदरसा आयशा दिलबनात भटोनी की सरजमीन से ये आवाज देने की कोशिश की गई है कि हम बच्चों के हाथों में कलम देना चाहते हैं, हम बच्चों के हाथों में किताब देना चाहते हैं, हम बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते हैं, हम बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना चाहते हैं, हम बच्चों को कामयाबी के रास्ते पे गामजन करना चाहते हैं। इस सोच के अलमबरदार, इस सोच के हामी जनाब कारी रेहान साहब को सलाम। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग जीते हैं और बहुत सारे लोगों की सोच अलग होती है, लेकिन तालीम एक ऐसी सोच है जो समाज को सुधारने के लिए और समाज को संवारने के लिए और बिगड़ी हुई इंसानियत को राह रास्त पे लाने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार जो है वो तालीम का है। मदरसा आयशा दिलबनात भटोनी ने ये साबित कर दिया है कि हम गांव में रहकर भी उस बच्चे और बच्चियों की सलाहियतों को पूरे देश और मुल्क में ले जाएंगे, ताकि ये बच्चियां इस्लाम की दाई बने, ताकि ये बच्चियां इस्लाम की मुबल्लिगा बने, ताकि ये बच्चियां इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा कर सके। इसके तहत इस इदारे का क़याम अमल में आया और इस प्रोग्राम की और इस सालाना प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे मदरसा इस्लामिया तैयबा के साबिक प्रिंसिपल हजरत मौलाना इमरान साहब मिफ्ताही दावत बरकातुहू आलिया, आपके इसी इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन है। दोस्तों, आज जो हमारे सामने ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां इस्लाम की शहजादियां हैं। ये बच्चियां जिसका ताल्लुक अम्मा आयशा से है, जिसका ताल्लुक अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है। ए बच्चियों, अपने आप को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना होना, बल्कि तुम उसकी उम्मती हो जिसके बारे में आका इनामदार ताजदार बथा अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तस्लीमात ने कहा था कि घरों की जीनत उसी वक्त मानी जाती है जब उस घरों में बच्चियां हो। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने कभी फाका नहीं होने दिया। लोगों, जनाब कारी रेहान साहब ने सर सैयद अलैहिर्रहमा के उस ख्वाब को शर्मिंदा तारीर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नारा दिया था। वो नारा क्या था दोस्तों? वो बच्चियां, तमाम तर बच्चियों से गुजारिश है कि उस नारा को जरूर याद रखा जाए। बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अलैहिर्रहमा ने नारा दिया था, एक हाथ में साइंस हो और दूसरे हाथ में कुरान हो और सर पे हो ताज ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये वो नारा है कि आप दुनिया को भी कामयाबी के राह पे ला सकते हैं और दीन के अंदर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चियों, आपकी जरूरत है समाज के अंदर। बच्चियों, आप पूरे मुल्क की जरूरत है, पूरे समाज को सुधारने में आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शर्त यह है कि आयशा दिलबनात ने जो पैगाम
दिया है कि अपने आप को तालीमी मैदान में मजबूत करना है, अपने आप को तालीमी मेयार मजबूत करना है और ये साबित कर देना है कि भटोनी की आवाज देश देश में गूंजेगी, भटोनी की आवाज पूरी मिल्लत के लिए साबित करेगी कि नहीं नहीं, ये इदारा सिर्फ भटोनी की सरजमीन में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए आइडियल बनेगा। वो उस शर्त के साथ कि ये बच्चियां जब मेहनत करेंगी और अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोगो बनवाएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी काबिलियत के लिए ये तमाम तर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। ये तमाम तर प्रोग्राम का महसल यही है। जनाब हज़रत मौलाना उसामा नदवी साहब दामत बरकातुहू आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। कल इन्होंने फोन किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसा आयशा लिल बनात भटोरी को अल्लाह तबारक व तआला मजीद तरक्कियात से सरफराज फरमाए। आइए, मैं आपके दरमियान ज्यादा हाइल होना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज किया जाए। वो अजीम किताब जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर दे, जो बिगड़ी हुई इंसानियत को राह रास्त पे ले आए, उस अजीम शान किताब से इस महफिल का आगाज करना चाहते हैं। और मेरी आदत है कि मैं इन 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज करने की ज़रूरत करता हूँ कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आवाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आवाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आइए उस बामुक़द्दस और उस पाकीज़ा कलाम से इस महफिल सालाना प्रोग्राम मदरसा आयशा लिल बनात भटोरी का आगाज करने की ज़रूरत करते हैं। और हम तिलावत कलामुल्लाह के लिए हम तिलावत कलामुल्लाह के लिए इसी इदारे से ताल्लुक रखने वाले एक छोटे नन्हे बच्चे को इन मिसरों से आवाज देने की ज़रूरत करता हूँ कि ज़ियाउल नूर की बरसात होने वाली है, ज़ियाउल नूर की बरसात होने वाली है, तिलावत आयात होने वाली है। और मैं पहुंच गया हूँ तसव्वुर की तूरे सीना पर, आज खुदा से मेरी बात होने वाली है। आइए उस छोटे नन्हे बच्चे को तिलावत कलामुल्लाह के लिए इन मिसरों से हाफिज हाफिज रैयान सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देता हूँ कि तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज करें कि वो मालिक इल्म व कलाम है, वो मालिक इल्म व कलाम है, यकता सिफात व ज़ात में उसका ही नाम है। दुरूद उन पर जिन पर नबूवत तमाम है, जिनका पयाम दोनों जहां के नाम है। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। हाफिज रैयान सल्लल्लाहु तिलावत कलामुल्लाह से आज के प्रोग्राम का आगाज फरमा रहे हैं।